आपको भी कंफ्यूजन होती है अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो आप सही प्लेटफॉर्म में हैं। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज काजल फ्रॉम केडी कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपके साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप राइट प्लेटफॉर्म में हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटम से। आप सबको पता होगा एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब मैटर क्या है? यूनिवर्स में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में मार्कर है, ये मैटर से बना है। ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये मैटर से बना है। जो भी चीजें आपके आसपास है, बेड, चेयर, टेबल, सब कुछ जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है। ठीक है, अब ये जो मैटर है इसका भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कहने का मतलब है ये मैटर जिससे बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम। तो इसका मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, वाटर, जो भी चीजें आपको यूनिवर्स में, नेचर में दिखती है वो सब किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर यूनिवर्स में सारी चीजें एटम से मिलके बनी है तो फिर हर एक चीज एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों दिखाई देती है? फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स एनिमल्स से इतने डिफरेंट क्यों होते हैं जबकि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही मैटर से बने हुए हैं या दोनों ही एटम से बने हुए हैं? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यूनिवर्स में, नेचर में टोटल 118 एटम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 118 एटम है ये आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन करते हैं और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए जितने भी चीजें हैं यूनिवर्स में सब एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अगर मैं आपको इसे और अच्छे से एग्जाम्पल से समझाऊं तो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एटम प्रेजेंट है। अब ये तीनों एटम आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है। अगर अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और ये तीनों ही आपस में कंबाइंड होते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, CH3O, CH3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसी वजह से जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं ये आपस में कॉम्बिनेशन करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे एटम के क्लासिफिकेशन की। एटम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन की। होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम। अगर सेम टाइप के एटम कंबाइंड होंगे तो ये फॉर्म करते हैं होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशंस और ये होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशंस फर्दर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स को अगेन हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक एंड सेकेंड वन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। मोनो मीन्स 1, एटॉमिक मीन्स एटम। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नेचर में सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, नियॉन, जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये सिंगल एटम से मिलके बने होते हैं और नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, जब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था मोनोटॉपिक मॉलिक्यूल का, विच इज हीलियम। अगर बहुत सारे हीलियम मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे
तो ये फॉर्म करेंगे हीलियम एलिमेंट। सेम वे बहुत सारे नियॉन अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे नियॉन एलिमेंट। इसके अलावा सारे मैटर्स भी एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, अगर मैं आयरन एलिमेंट की बात करूं तो बहुत सारे आयरन आपस में कंबाइन होंगे एंड आयरन एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। सेम वे अगर बहुत सारे जिंक आपस में कंबाइंड होंगे तो जिंक एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन याद रहे ये जो आयरन एंड जिंक है ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि कोई भी मेटल सिंगल एज Fe एंड Zn के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स दो, अगर दो एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो वो फॉर्म करेंगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2, O2, N2, ये सब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या हाइड्रोजन एज H एग्जिस्ट कर सकता है? क्या ऑक्सीजन O एग्जिस्ट कर सकता है? क्या नाइट्रोजन को हम N लिख सकते हैं लाइक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ सिंगल H, सिंगल O एंड सिंगल N नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हम इसे कैटेगराइज करते हैं अंडर दी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब अगर ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे तो ये फॉर्म करेंगे एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होगा तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होंगे तो ये फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट। सेम वे नाइट्रोजन एलिमेंट, फास्फोरस एलिमेंट, इन सब का फॉर्मेशन होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम। जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइंड होते हैं ये फॉर्म करते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जाम्पल CO2, H2O, मीथेन एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। जब यही हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे तो ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर CO2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर H2O मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो गए तो ये वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही अगर CO2 एंड H2O आपस में कंबाइंड हो गए तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए ये चारों टॉपिक्स का अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास 9th एंड 10th का बेस है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज, आपको बताना है इन सब में से एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन सिंगल प्रेजेंट है तो ये होगा एटम। सेकेंड इज H2, दो एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो इसे कहते हैं हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज, दिस इज H2 एलिमेंट, क्योंकि दो से ज्यादा H2O मॉलिक्यूल आपस में अटैच है। नाउ H2O में दो डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये होगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लास्ट वन इज ग्लास ऑफ वाटर। अगर हम ग्लास ऑफ वाटर की बात करें, ग्लास ऑफ वाटर में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और हमने अभी जस्ट पढ़ा था जब बहुत सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो है ना आसान, इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन एलिमेंट है, कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है। ऐसे ही और
इसी ट्रिक की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ।